लेट हो गए यार हम लोग। ये सुबह से अंकल यहीं पे है ना? हाँ, जब मैं आई थी तभी यहीं बैठे थे और अभी भी यहीं बैठे हुए हैं। किसका वेट कर रहे हो आप? साहब, मेरा बेटा यहाँ काम करता है। क्या नाम है आपके बेटे का? मेरे बेटे का आकाश। आकाश? आकाश नाम का तो कोई नहीं है ना यहाँ पे? हाँ, आकाश नाम का तो कोई भी कलीग नहीं है हमारे ऑफिस में। ऑफिस में तो कोई आकाश नाम का नहीं है अंकल। कोई भी नहीं आकाश नाम का। और ये मेरे बेटे ने ये पता और ये एड्रेस लिख के दिया था यहाँ का। वो कहता था बाबा मैं यहाँ पे काम करता हूँ, आप शहर आ जाना। अंकल एक तो यहाँ पे आकाश नाम का कोई भी नहीं है और ये एड्रेस भी यहाँ का नहीं है। गलत एड्रेस है ये तो सोनीपत का है शायद। सोनीपत का? तो उसने मुझे गलत एड्रेस क्यों दिया बेटा? मैं बड़ी मुश्किल से गांव से यहाँ आया हूँ। उसकी ना माँ ये दुनिया छोड़कर चली गई। गांव में मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। मेरी बात हुई थी उससे फोन पे, बोलता था कि मैं गांव नहीं आ सकता, पापा आप शहर आ जाओ। तो उसने ये पता और फोन नंबर भी लिखवाया था। तो उसके कहने पे मैं यहाँ आ गया। अब यहाँ आकर कहाँ जाऊँगा मैं अब अकेला? तो कॉल कीजिए ना अंकल, फोन नंबर जगह है तो फोन करके बात कीजिए। साहब हमारे पास फोन नहीं है, आप लगा दीजिएगा का? एक काम करती हूँ, मैं इस नंबर पे कॉल लगा के देखती हूँ, लाइए आप। हाँ। नंबर तो बंद आ रहा है। अंकल सही नंबर तो है ना ये? बिटिया उसने तो हमें यही नंबर लिख के दिया है। अब पता नहीं क्या नंबर है क्या नहीं, हमें नहीं मालूम। नंबर बंद है अंकल आपका तो। कहाँ रहते हैं लड़के आपको पता है? इस जगह का नाम पता है आपको? नहीं साहब, बस यहाँ का पता बताया था, वो भी लिख के दिया था कि शहर आ जाना। साहब मेरी पत्नी चली गई, मेरी तो दुनिया ही उजड़ गई। फिर मुझे ध्यान आया कि मेरा बेटा जो शहर में काम करता है, इसकी पढ़ाई लिखाई के लिए मैंने अपने गांव की जमीन जायदाद सब बेच दिया कि मेरा बेटा पढ़ के अच्छा काम करेगा तो पैसे कमाएगा अच्छे, तो मैं उसके साथ रहूंगा। लेकिन यहाँ तो वो है ही नहीं, कहाँ जाऊंगा मैं अब? मैं समझ गई आपकी बात। इनका बेटा ना शहर की चकाचौंध में ना खो गया, भूल गया अपने बूढ़े माँ बाप को और उनकी जिम्मेदारियों को। शहर की हवा लग गई है उसको। ऐसे कई बच्चे होते हैं जो अपने माँ बाप को छोड़कर शहर आ जाते हैं और उसके बाद उन्हें भूल जाते हैं, यहाँ पे मौज मस्ती करने लगते हैं। इसलिए शायद आपके बेटे ने आपको गलत नंबर और गलत बता दिया। आपकी जिम्मेदारी नहीं उठाना चाहता वो। अंकल अगर आपका बेटा आपके लिए लॉयल होता तो आपको साथ में लेके आता ना। आप सोचो सुबह से यहाँ पे बैठे हो, जब मैं ऑफिस जा रहा था तब मैं देखा कि आप यहीं पे थे। अभी छुट्टी हो गई, 6 बजने वाली है, अभी आप यहीं पे बैठे हो। अगर आपका बेटा आपको प्यार करता होता तो आपको यहाँ पे थोड़ा बिठाता। यहाँ ऑफिस में कोई भी आकाश नाम का लड़का नहीं है और ना ही कभी था। जब सब लोग काम कर रहे कोई भी नहीं है यहाँ पे। तो आपका बेटा या तो आपसे झूठ बोला है या आपसे मिलना नहीं चाहता है। ठीक है बेटा, क्या करें, माँ बाप तो अपना फर्ज निभाते हैं, बच्चे को पैदा करते हैं, पालते हैं, पोसते हैं, बड़ा करते हैं। और जब बच्चा बड़ा हो जाता है तो पता नहीं क्यों अपने ही माँ बाप को भूल जाता है। और देखो ना, अपनी माँ के मरने पे भी गांव नहीं आया है वो बहुत बुलाया मैंने उसको, पर बोला कि मेरे पास टाइम ही नहीं है। बताओ, ये है आजकल की औलाद। और फिर मुझे यहाँ शहर बुला लिया, अब यहाँ पर भी उसका कोई पता नहीं, कहाँ जाऊंगा मैं? साहब आप एक मेहरबानी कर देंगे मेरे पे? मुझे कुछ पैसे दे देंगे जिससे मैं अपने गांव चला जाऊं? मेरे पास तो पैसे भी नहीं है। आप एक काम कीजिए, आपको घर जाने की जरूरत नहीं है, आप हमारे यहाँ रुक सकते हैं। जब तक आपका बेटा नहीं मिल जाता हम पूरी कोशिश करेंगे आपके बेटे ढूंढने के लिए। जैसे भी होगा आप बात कर लेना। अगर आपको अपने बेटे के साथ रहना है तो आप रखिए, नहीं अगर आपको रहना होगा तो मैं खुद आपका ट्रेन का टिकट करके आपको बिठाता हूँ। ठीक है? सुबह से यहीं पे बैठे, पता नहीं कुछ खाए होंगे या नहीं खाए होंगे, पर शाम ज्यादा मत होइए। एक काम कीजिए, हम लोग साथ में चलिए। पर साहब आप तो मुझे जानते नहीं है और ना ही मैं आपको जानता हूँ, तो फिर मैं आपके साथ कैसे रह सकता हूँ साहब? अरे कोई बात नहीं अंकल जी,
अभी तो मेरे पिता सामान है ना, तुम्हें कोई दिक्कत है क्या सामने रखने में? अरे नहीं, मुझे क्या दिक्कत होगी। और वैसे भी अंकल, हमारा आपस में कोई रिश्ता हो या ना हो उससे फर्क नहीं पड़ता। सबसे बड़ा रिश्ता इंसानियत का होता है। चलिए आप ज्यादा सोचिए मत, मैं आपका झोले ले लेता हूँ। ठीक है साहब, लाइए लाइए। आइए।